देखिए, उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के हरीश राणा नाम के एक व्यक्ति हैं और वो 2013 में एक बिल्डिंग से गिर गए थे, जिससे उनके मस्तिष्क में गंभीर चोटें आई थी और वह उसी वक़्त जो है कोमा में चले गए और 2013 से लेके आज तक जो है वो कोमा में ही है। उनका जो भी क्रियाक्रम होता है वो बेड पर ही होता है। वो लाइफ सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ज़िंदा थे। पाइप के माध्यम से उनके शरीर में भोजन प्रवेश कराया जाता था, तब जाके वो ज़िंदा थे। अब उनके माता-पिता केवल हैं और वो पैसा लगा-लगा कर पूरे जो है लगभग 13 सालों से परेशान थे। तो फिर जाके वो सुप्रीम कोर्ट में अपील किए कि इस व्यक्ति को यानी अपने लड़के को इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु के लिए जो है राज़ी हो गया है और इसकी इजाज़त दे दी है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इच्छा मृत्यु क्या होता है और संविधान में इसका क्या प्रावधान है। अब देखिए, कभी-कभी किसी व्यक्ति को जानबूझकर मारना पड़ता है, यानी उसका प्राण लेना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ लिया, उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सारे डॉक्टर जवाब दे दिए हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जो लंबे समय से कोमा में है, 5 सालों से कोमा में है, 10 सालों से कोमा में है, बेड पर पड़ा हुआ है, ना उठ सकता है, ना चल सकता है और ना ही कोई कार्य कर सकता है। एक ही पोजीशन में वो लेटा हुआ है, यानी कोमा में है। दूसरा व्यक्ति की किसी व्यक्ति का सड़क दुर्घटना हो गया और उस दुर्घटना में उसका पूरा शरीर जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और वह जीवन जीने की स्थिति में नहीं है, पूरा पीड़ा में है, दर्द से वो जो है चिल्ला रहा है। तो उस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट द्वारा या फिर हमारे संविधान द्वारा जो है अधिकार दिया गया है कि उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, यानी उसको जानबूझकर मार दिया जा सकता है, उसका प्राण ले सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है, 2011 में दिया गया था। अब देखिए, ये सब सुनकर आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, जबकि ये सच्चाई है कि भारत में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ लिया है जिसका कोई इलाज नहीं है। तो उस तरह के व्यक्तियों को जो है इच्छा मृत्यु दिया जा सकता है, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को लाइलाज बीमारी पकड़ता है तो उसके परिवार वाले के पास जितना भी धन दौलत होता है, जमीन होता है, वो सब के सब बेच-बाच कर जो है उसके इलाज में लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि उनके परिवार वाले की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती है, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती है। वह जो है टेंशन में रहते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति तो खुद बीमार पड़ा है, खुद वो पीड़ा में है और उसके साथ-साथ पूरे परिवार वाले जो है वो पीड़ा में है। अब यह जो है यह स्थिति 1-2 साल में नहीं आता है, लमसम 5 साल 10 साल तक कोई व्यक्ति जो है एक ही पोजीशन पर बेड पर पड़ा हुआ है, वह जीवन जीने की स्थिति में नहीं है, ठीक होने की कोई कंडीशन ही नहीं है। तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जाता है, यानी उस व्यक्ति को जो है प्राण ले लिया जाता है। अब ऐसे ही किसी व्यक्ति का प्राण नहीं लिया जाता है। इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में मंजूरी दी थी कि भारत में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु है। इच्छा मृत्यु को इंग्लिश में यूथेनेसिया कहा जाता है। तो हमारे देश में जो है पैसिव यूथेनेसिया की अनुमति दी गई है कि किसी व्यक्ति को पैसिव यूथेनेसिया ही दिया जा सकता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया और एक होता है पैसिव यूथेनेसिया। उसको हम समझते हैं। पैसिव यूथेनेसिया में क्या होता है कि जो व्यक्ति का सपोर्ट सिस्टम होता है उसको हटा दिया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पूरा पीड़ा में है, दर्द से कहर रहा है और वो वेंटिलेटर पर है या फिर ऑक्सीजन लगा है उसको और उसी के बल बदौलत पर वो जिंदा है। हमेशा उसको वेंटिलेटर चाहिए, हमेशा ऑक्सीजन चाहिए, तभी वो जीवित है। तो उस स्थिति में क्या किया जाता है कि सपोर्ट सिस्टम को हटा दिया जाता है। जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब हटा दिया जाता है। अब जैसे ही हटाएंगे उसी पर जीवित था तो ऑटोमेटिक उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसी को कहते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और इसी की अनुमति जो है भारत में है। और एक होता है एक्टिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया में क्या किया जाता है कि बाहर से कोई केमिकल जो है शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, शरीर में डाल दिया जाता है, जैसे इंजेक्शन के द्वारा। इंजेक्शन के द्वारा किसी व्यक्ति के शरीर में जो है पॉइजन डाल देंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको एक्टिव यूथेनेसिया कहते हैं। वह भारत में लागू नहीं है, उसकी मंजूरी नहीं दिया गया है। केवल भारत में पैसिव यूथेनेसिया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर इच्छा मृत्यु देना है तो सपोर्ट सिस्टम को हटा सकते हैं। अब ऐसे ही सपोर्ट सिस्टम को नहीं हटाएंगे क्योंकि वो अपराध हो जाएगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट से जो है अनुमति लेनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई लाइलाज बीमारी है और पीड़ा से वह कहर रहा है, तो उसको पीड़ा से मुक्त करना जरूरी है, उसके परिवार वालों को भी टेंशन से मुक्त करना जरूरी है। तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि पूरे डॉक्टर का टीम बैठेगा, वो डॉक्टर का टीम जो है जांच करेगा कि हाँ, इस व्यक्ति का अब कभी भी इलाज नहीं हो सकता है, इसका इलाज संभव नहीं है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अनुमति देगा, तब जाके उसके सपोर्ट सिस्टम को हटाया जा सकता है, तब उस व्यक्ति को जो है इच्छा मृत्यु प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये 2011 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूरी दी गई थी, तो इसको ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 21 के तहत ही है, क्योंकि आर्टिकल 21 में तो कहा गया था प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता,
यानी आप किसी का प्राण नहीं ले सकते हैं। तो कोई व्यक्ति कितना भी पीड़ा में है, कितना भी उसको कैसा भी लाइलाज बीमारी पकड़ा हो जिसका इलाज नहीं है, तो आप उसको मार नहीं सकते हैं। इसलिए अनुमति लेनी पड़ती है ताकि उसके दुख को अंत किया जाए, उसको पीड़ा से जो है मुक्त किया जाए और परिवार वालों को भी पीड़ा से मुक्त किया जाए। इसलिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का प्रावधान हमारे देश में है, जिसमें सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया जाता है। इससे क्या होता है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और ये सब करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से अनुमति आवश्यक है। अगर अनुमति नहीं लेंगे तो फिर वो अपराध की श्रेणी में आएगा।